Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter respiration. Question number 3. Discuss the effect of smoking on respiratory system. Cigarette smoke में 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेंस मौजूद है। चार, ये इसमें पार्टिकुलेट मैटर है जो कि स्टेनिंग ऑफ टीथ, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को काज करते हैं। इसके अलावा इसमें होती है निकोटीन जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को हॉट करते हैं, सख्त बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं। फिर इसमें बेंजीन भी होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो एफएससी के कोर्स है उसमें कुछ इफेक्ट्स बताए हैं कि स्मोकिंग के ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स है। तो उसमें नंबर 1 इफेक्ट्स ये है कि इट काज इरिटेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड फेरिंक्स। दूसरा इफेक्ट ये है कि स्मोकिंग की वजह से एक्सेस म्यूकस की फॉर्मेशन होती है। तीसरा इफेक्ट ये है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे लंग्स का जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है, यानी अल्वेलाई के अंदर जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होती है या उसमें जो अल्वियोलर मैक्रोफेजेस है, उसको इफेक्ट करते हैं। चौथा इफेक्ट ये है कि स्मोकिंग की वजह से इंफेक्शियस डिजीज काज होती है, फॉर एग्जांपल कफिंग एंड वीजिंग। फिफ्थ इफेक्ट ये है कि स्मोकिंग की वजह से अल्वेलाई परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एमडीकैट में एक एमसीक्यूज भी आया था 2025 में कि द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नंबर 1 ऑप्शन ए इंक्रीज लंग्स फंक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकोटीन, ऑप्शन बी रिड्यूस रिस्क ऑफ लंग क्लियरेंस ड्यू टू टॉलरेंस, ऑप्शन सी damage to alveoli reducing gas exchange, option D improve blood oxygenation by activating hemoglobin. So the right option is C. स्मोकिंग की वजह से अल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाती है। फिर एक और एमसीक्यूज आया था 2025 में कि during gaseous exchange in human, carbonic anhydrase is directly involved in option A release of oxygen from the hemoglobin, option B combination of water with carbon dioxide, option C breakdown of oxyhemoglobin, option D binding of oxygen with myoglobin। तो पहले जरा अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को खुद समझ आएगी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहले ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में भी ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और 23% कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की शक्ल में ट्रांसफर होती है। और सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड वो डिजॉल्व प्लाज्मा में ट्रांसफर होती है टुवर्ड लंग्स। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इन द टिश्यूज। फिर ये टिश्यूज से निकलता है एंड इट enter into the red blood cell, करता है in the presence of carbonic anhydrase to form carbonic acid, और फिर ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में और प्रोटॉन में। तो इस एमसीक्यूज के हवाले से द राइट ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।